वर्ष से मनुष्य जाति धरती पर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लाखवां हिस्सा मुश्किल से मनुष्य अपने बुद्धि का विकास कर पाया है। लाखवां हिस्सा, और वो बुद्धिमानों में गिना जाता है। अगर जप तप और धारणा ध्यान करे तो दिव्य शक्तियां आती। महाभारत की कथा सुन रहे थे जन्मेजय। महाभारत में प्रसंग आया कि श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध रोकने का प्रयास किया, लेकिन अवश्यंभावी थी, इसलिए महाभारत का युद्ध हो गया। तो परीक्षित का पुत्र जन्मेजय कहता है वैशंपायन जी को कि महाराज ये कैसे, भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ, अगर वो ठान लेते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, क्यों नहीं रुक सकता। वैशंपायन जी ने कहा नहीं, एक होता है मंद प्रारब्ध, वो अपने पुरुषार्थ थोड़े पुरुषार्थ से बदला जाता है। दूसरा आता है तीव्र, अपना पुरुषार्थ और दूसरे का आशीर्वाद और सहयोग। तीसरा होता है तर तीव्र, वो तो होकर ही रहता है। बोले महाराज क्या होकर रहता है। भगवान कृष्ण अगर वीटो पावर चलाते तो युद्ध टल सकता था। वैशंपायन जी ने कहा कि तुम शास्त्र की बात में संदेह मत करो, अब देखो तुम अपनी कहानी। जन्मेजय, थोड़े दिनों के बाद तुम्हें खुजलाहट होगी और तुम्हारे यहां काला घोड़ा आएगा। काले घोड़े पर तुम बैठना नहीं, लेकिन तुम काले घोड़े पे बैठोगे तो बैठ लेना थोड़ा उधर, लेकिन जंगल में जहां ले जाए उधर जाना मत। लेकिन तुम जाओगे तो दूर जंगल में एक सुंदरी दिखाई देगी किसी झरने के सामने, उसे बात करना मत, लेकिन तुम करोगे। बात करो तो करो, लेकिन उसको साथ में ले आना नहीं, लेकिन तुम घोड़े पे बिठा के लाओगे। लाओ तो लाओगे, लेकिन उससे विवाह मत करना, लेकिन तुम विवाह करोगे। विवाह करते समय बुजुर्ग ब्राह्मण तो चले जाएंगे किसी संत के सत्संग में, उनके युवक छोरे होंगे, उनके द्वारा तुम विवाह संपन्न कराओगे। जब विवाह संपन्न होगा तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तुम्हारी पत्नी, वो जो नई अनजान पत्नी, वो बोलेगी मैं परोसूं, उनको परोसने मत देना, लेकिन तुम उसकी बात मान लोगे, परोसने दोगे। अगर रोक सकते तो रोकना। और परोसते समय हवा का झोंका चल पड़ेगा, उसका रेशमी रुमाल दुपट्टा उड़कर धरती पर गिरेगा तो रंगरूट ब्राह्मण हा 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 करके हंस लेंगे। तुम क्रोध नहीं करना, लेकिन क्रोध करोगे। म्यान में से तलवार मत निकालना, लेकिन ब्राह्मण पुत्रों के तलवार के द्वारा सिरोच्छेद कर दोगे, और उसी के पाप से तुमको कोढ़ की बीमारी होगी। अब मैंने अवश्यंभावी तुम्हें सुना दी, अगर दम है तो रोक के दिखा दे। समय की धारा बीतती गई और सचमुच में घोड़ा काला आया। बैठने की इच्छा हुई, लेकिन याद आया, बोले अच्छा उन्होंने कहा बैठोगे, बैठना मत, लेकिन बैठ लेना। तो दूर जंगल में नहीं जाएंगे। अब बैठे तो हवा की नाई उड़ता रहा, मजा आ रहा है दूर जंगल। बोले ललना मिलेगी, देखना नहीं, लेकिन देख लिया, चलो कोई बात नहीं। घर पे लाना नहीं, लेकिन ले आए तो देखे अब क्या होता है। ऐसे करते करते सब कुछ किया, और शादी के लिए ब्राह्मणों को बुलाए तो ब्राह्मण तो चले गए सत्संग में। अब उनके बेटों के द्वारा, ब्राह्मण के बेटे भी तो ब्राह्मण होते हैं, जो भी कैसे थे, कसे हुए नहीं थे, संयमी मंजे हुए नहीं थे, कुछ हवा थी जमाने की, उन्हीं से शादी कराया। ललना को परोसने मत देना, लेकिन तो परोसवाओगे, बात तो ये हो रही है। लेकिन अब क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। परोसते परोसते दुपट्टा उड़ गया। तुम म्यान में से तलवार निकालना मत, लेकिन तुम निकालेगा। अब उन्होंने बोल दिया निकालेगा तो निकलेगी तलवार, क्यों नहीं निकलेगी। उनका सिरोच्छेद कर दिया और सारे शरीर में कोढ़ व्याप गया। ये उसकी बात बता रहा हूं जिसने भागवत सुनकर 7वें दिन आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। 7 दिन में ईश्वर मिल सकते, 7 दिन में कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, कोई एसओ नहीं हो सकता,
7 दिन के अंदर कोई सिपाही नहीं बन सकता, लेकिन 7 दिन में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है अगर तीव्रता हो तो, तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की और महापुरुष का संग और सत्संग मिल जाए। जीवन पहले जरा पवित्र होता है तभी तड़प होती है सच्ची। सारे शरीर में कोढ़, बहुत दुखी हुए, गए वेदव्यास महाराज के पास कि आपके सत्य शिष्य वैशंपायन जी ने जो कहा था वो अवश्यंभावी हुई महाराज, आप कृपा करो, कोई उपाय बताओ। बोले उपाय तो क्या बताएं, जो कहते हैं संत उनमें संदेह मत करो, बुद्धि का लाखवां ऐसा मुश्किल से विकसित हुआ है, बाकी का जो महापुरुषों की बुद्धि में और उनके दिव्य नजर में आता है वो बात सच्ची होती है। तुम्हारी मति की बातें जितनी है, मति की ताकत उतना ही समझ पाती है। जाओ श्रद्धा भक्ति से उनको प्रार्थना करो मेरे शिष्य को, और वे तुम्हें फिर से सत्संग सुनाए और आदर से श्रद्धा से सुनना। लेकिन देखो तुम सुनते सुनते फिर कहीं शंका करोगे। बोले नहीं महाराज अब तो शंका नहीं करेंगे, सत्वचन में। बोले शंका नहीं करो तो अच्छा है, सत्संग सुनने से पाप नाश होते, पाप नाश होते तुम्हारा कोढ़ मिटने लगेगा, अशांति मिटने लगेगी, अनिद्रा मिटने लगेगा, बेचैनी मिटने लगेगा। सत्संग से जो पुण्य होता है, जो लाभ ले होता है, वो दुनिया में कोई तराजू पैदा हुई नहीं थी, हुई नहीं है और हो नहीं सकती जो सत्संग सुनने से पैदा होता है। इसीलिए वैशंपायन जी का तुम सत्संग सुनना जन्मेजय, आदर से, संदेह नहीं करना कि महाराज नहीं करूंगा। अब महाराज महाभारत गुरु के कृपा से फिर सुनने लगे, तो महाभारत सुनते सुनते वो कथा आई कि बहादुर प्राणों की उपासना किए हुए भीम जब युद्ध के मैदान में आए तो भीम ने हाथी की सूंड पकड़ के घुमा घुमा के ऐसा तो फेंका कि गुरुत्वाकर्षण नियम के पार हाथी अभी भी पेस में घूम रहे। महाराज 2 पैर वाला मनुष्य 4 पैर वाले हाथी को पकड़ के घुमा घुमा के ऐसा फेंका कि अभी तक गुरुत्वाकर्षण नियम के पार। जब बुद्धि का विकास लाखवां हिस्सा हुआ है, साधारण आदमी के आगे तू राजा है। जो ज्यादा विकसित प्रज्ञा है, विकसित सामर्थ्य है, उनकी बातों में तू संदेह करता है। सिर से लेकर घुटने के नीचे तक का कोढ़ उतर गया था, बाकी का कोढ़ रह गया तो रह गया।